आई एम शालिनी, वेलकम टू द सक्सेस जोन। सो गाइज, यहाँ पे जैसा मैंने कहा था, हम यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के, जो भी एसएससी में आ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि एसएससी में क्या होता है, रिपीटेडली क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एसएससी का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो प्रीवियस ईयर आपके जो क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन रोज डिस्कस करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, जो कर्क रेखा है कहाँ से नहीं गुजरती है? इंडिया से नहीं गुजरती है, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, या बांग्लादेश, या फिर म्यांमार। तो बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी जगह से नहीं गुजरती है? कमेंट सेक्शन में बताएं आप इसका आंसर। देखिए, जब भी आप कोई देखो क्वेश्चन, तो उसका आंसर इमेजिन क्या करो कि क्या होगा, और कहीं ना कहीं कॉपी में लिख लिया करो, और फिर अपना स्कोर चेक किया करो। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो देखो आपकी कहाँ पे कमी रह गई है, और स्कोर ज़्यादा आ रहा है तब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो अगर कम आ रहा है तो मेहनत और करो, ताकि एवेंचुअली आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए। तो गाइस बताओ, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर है बी। आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पाकिस्तान से नहीं गुजरता है, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार से गुजरता है। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, इंडिया से कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछ रखा है, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विदाउट अ सिटाडेल? ऐसा कौन सा इंडस साइट है जहाँ की सिटाडेल विदाउट सिटाडेल है? सिटाडेल का मतलब होता है कि कोई भी, अगर मान लो अगर ये आपका जो शहर है, तो शहर के चारों तरफ किलाबंदी करना, किलाबंदी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि उसको चारों तरफ से वॉल से घेर देना, ताकि क्या क्या किया जा सके, जो भी इन्वेजन होगा बाहर से, जो भी लोग बाहर से आक्रमण करेंगे, उस लैंड पे आक्रमण ना कर सकें। जो अंदर का जो प्रोटेक्टेड लैंड है, जहाँ पे राजा अपना राज कर रहे हैं, वहाँ पे क्या करें, वो आक्रमण नहीं कर सके। तो ऐसा कौन सा इंडस वैली में सिटी है जो कि विदाउट सिटाडेल है? बताइए, कालीबंगन है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, या चान्हू-दरो है? तो बताइए कौन सा ऐसा सिटी है? कमेंट सेक्शन में बताएं गाइस। तो आपकी जो सिटी है वो है चान्हू-दरो। चान्हू-दरो जो है वो इंडस वैली का इकलौता ऐसा सिटी है जहाँ सिटाडेल से आप बोल सकते हो कवर अप नहीं है चीज़ें। तो चान्हू-दरो और भी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है आपका टेराकोटा बैंगल्स। टेराकोटा बैंगल्स के लिए चान्हू-दरो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब आप बोलोगी टेराकोटा क्या होता है? तो टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के पके हुए किसी भी चीज़ को टेराकोटा बोलते हैं। पहले क्या होता था कि टेराकोटा के बैंगल्स यूज़ किए जाते थे, मिट्टी के बैंगल्स बनाए जाते थे, और उनको आग में पकाया जाता था, और फिर उसको ऑर्नामेंट की तरह पहना जाता था। तो चान्हू-दरो में हमें टेराकोटा बैंगल्स मिले हैं, जो कि काफ़ी फेमस है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चान्हू-दरो किस चीज़ के लिए फेमस था? तो यहाँ पे गाइज हम 10 क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम 10 क्वेश्चन सिर्फ कहने के लिए करते हैं, लेकिन हम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होंगे, और आपके और भी क्वेश्चन कवर अप होंगे। सो गाइज नेक्स्ट देखते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इज द रिजल्ट ऑफ। डिवीजन ऑफ लेबर जो है, श्रम का जो विभाजन है, वो किस चीज़ का परिणाम है? कॉम्प्लिकेटेड वर्क, जटिल काम की वजह से, एक्सेसिव प्रेशर, अत्यधिक दबाव होता है, इसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर है, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ लेबर, अतिरिक्त आपूर्ति श्रम की वजह से, और स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता। तो किस वजह से डिवीजन ऑफ लेबर क्या चीज़ का रिजल्ट है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो गाइस इसका आंसर है डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट है। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर जब होता है तो क्या होता है कि हम जो एक कोई फैक्ट्री है, मान लो कोई ए फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और बहुत सारा काम है। तो क्या होता है कि डिफरेंट एम्प्लॉय को उसके योग्यता के अनुसार डिफरेंट काम दे दिया जाता है। ए को कुछ काम दे दिया जाएगा, बी को कुछ और काम दे दिया जाएगा, सी को कुछ और काम दे दिया जाएगा।
तो हर किसी को उनको योग्यता के अनुसार काम को डिवाइड कर देना क्या होता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं इसको। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि क्या लोग जो भी काम हो उस काम को और भी बेहतरीन तरीके से किया जा सके, और भी अच्छे तरीके से किया जा सके, आप कह सकते हो। तो यहीं पे यही बात लिखी हुई है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रिंसिपल वर्क ऑन स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन पे काम करता है, और ऑफ वर्कर्स इन ए पर्टिकुलर टास्क सो दैट वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, वर्क को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करके, और अकॉर्डिंग टू द पीपल जो स्पेशलाइज्ड हैं उस पर्टिकुलर वर्क में, उनको ये काम दिया जाता है करने के लिए, ताकि जो भी प्रोडक्शन का जो काम है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से प्रोडक्शन आपका किया जा सके। अब जो आपका चौथा सवाल आता है वो ये पूछ रहा है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, किसने कहा है अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है? रॉबिन्स ने कहा है, जे.एस. मिल ने कहा है, एडम स्मिथ ने कहा है, या कीन्स ने कहा है? तो बताइए किसने कहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसका आंसर है सी, एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ और रिकार्डो एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिफाइन इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ नेशनल वेल्थ। तो अगर यहाँ पे एडम स्मिथ की जगह अगर रिकार्डो भी होता तो वो आंसर हो जाता आपका। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन, भारत का मूल 1950 का संविधान संरक्षित है कहाँ पे संरक्षित है बताइए? प्रेसिडेंट हाउस में है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, पार्लियामेंट हाउस में है, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक भारत सर्वेक्षण कहाँ पर है बताइए आंसर में। चलिए आंसर बताइए, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी कहता है पार्लियामेंट हाउस में प्रिजर्व है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा प्रिंट किया गया है? इट वॉज नॉट टाइप सेट और प्रिंटेड, वो सिर्फ प्रिंट नहीं किया गया है बल्कि इसको लिखा गया है ब्यूटीफुल कैलीग्राफी, मतलब बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। और जो डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व किया गया है वो हीलियम फील्ड केस में पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में प्रिजर्व किया गया है। तो आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखिए बन जाता है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसे लिखा गया है, ये टाइप नहीं किया गया इसको, इसे बिल्कुल हाथ से लिखा गया है। और प्रिजर्व किसके द्वारा किया गया है, कहाँ किया गया है? तो पार्लियामेंट में किया गया है। और कौन से केस में किया? तो हीलियम फील्ड केस में किया गया है इसे। तो नेक्स्ट देखते हैं, द ड्राफ्टिंग कमिटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज? इंग्लिश एंड हिंदी, ओनली इंग्लिश, इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू। तो बताइए किसमें जो है प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? आंसर बताइए आप, किस भाषा में लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो बोल रहा है कि ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया है, ना कि हिंदी में लिखा गया है, ना उर्दू में है, ना किसी और लैंग्वेज में है। तो वही है कि ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ड्राफ्टिंग कमिटी को सेटअप किया गया किसके चेयरमैनशिप के अंदर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी को किसके अंदर, किसके चेयरमैनशिप में सेटअप किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप में इसको सेटअप किया गया 29 अगस्त 1947 को, टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिल्वर क्वाइन टंका वॉज इंट्रोड्यूस बाय, जो चांदी का सिक्का टंका जो कहते हैं, या तनखा नहीं होगा टंका होगा, आप सही कर लेना, द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, बैरम खान के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा सिल्वर क्वाइन टंका जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था? ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है गाइस, बताइए। तो इसका आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो स्लेव डायनेस्टी के थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका सिल्वर क्वाइन टंका। और कॉपर क्वाइन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिनको जित्तल कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ सिल्वर क्वाइन नहीं है बल्कि कॉपर क्वाइन भी है। तो सिल्वर क्वाइन को तो टंका बोला जाता है और कॉपर क्वाइन को जित्तल बोला जाता है। ओके गाइस,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वे डेडिकेटेड टू, चोला के अधिकांश मंदिरों को समर्पित किसको समर्पित हैं बताइए। आपका विष्णु को है, शिवा को है, ब्रह्मा को है, दुर्गा को है, तो बताइए किसको समर्पित है चोला के अधिकांश जो मंदिर हैं वो। तो चोला के जो अधिकांश मंदिर हैं वो है आपको शिव डायनेस्टी को आपको समर्पित हैं। तो ये जो है देखिए लिखा हुआ है द मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल वे डेडिकेटेड टू शिवा, जो ज़्यादातर जो चोला के टेम्पल हैं वो डेडिकेटेड हैं शिवा पे, शिव पे किया गया है। आपका लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप वेयर इज एक ग्रुप वेयर क्या है, हार्डवेयर है, नेटवर्क है या सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, तो बताइए क्या है ग्रुप वेयर। तो अगर ग्रुप वेयर की हम बात करें तो ग्रुप वेयर इज कॉल्ड collaborative software. It refers to program that help people work together collectively while located in remotely from each other. मतलब देखिए रिमोट का मतलब होता है कि कोई बंदा यहाँ मान लो कोई बंदा पटना में बैठा हुआ है और दूसरा बंदा एमपी में बैठा हुआ है, तो ये दोनों बंदा अपने अपने कंप्यूटर में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। ये इसका कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता है, इसके कंप्यूटर में काम कर सकता है और ये बंदा इसके कंप्यूटर में काम कर सकता है। तो वही यहाँ बोला गया है जो ग्रुप वेयर है वो एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो पीपल को हेल्प करता है कि जो रिमोट लोकेशन में बैठे हैं, जो डिफरेंट लोकेशन में बैठे हैं, वो एक साथ मिलके काम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज काउज्ड बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड, निमोनिया जो जीवाणु रोग है नामक बैक्टीरिया है वो किस प्रकार से आप कह सकते हैं किस प्रकार का बैक्टीरिया है। निमोनिया एक जीवाणु रोग है जो डैश नामक बैक्टीरिया के प्रकार से होता है, बताइए। बेसिली है, कोकी है, स्प्रिली है और विब्रियो है। तो बताइए कुछ देखिए प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया है तो आप सही कर लीजिएगा। बेसिली, कोकी, सिप्रिली और विब्रियो, तो बताइए क्या इसका आंसर है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि ये डिजीज़ है ये किस बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया का क्या नाम है। तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है निमोनिया डिजीज काउज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। इसको इट इज़ ए ग्राम बैक्टीरिया, ये ग्राम बैक्टीरिया है। ये कहाँ रहता है? इट लीव्स इन नोज, नाक में रहता है, थ्रोट्स गले में रहता है, ऑफ हेल्दी पीपल, हेल्दी जो हष्ट पुष्ट जो पीपल हैं उनके क्या हेल्थ में रहते हैं। दे अकर इन फॉर्म ऑफ कोकस, ये कोकस के फॉर्म में अकर करता है, तो आप इसका ऑप्शन हो जाएगा कोकी। तो आपको याद रखना है। तो गाइज आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताना ये वीडियो, और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर लेंगे, चीज़ों को ऐड ऑन कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा द सक्सेस जोन का टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, और आप अगर मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे FB पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।